कहते हैं कि सिकंदर ने दुनिया को जीत लिया था, किसी के पास 1 रुपए नहीं छोड़ा था, सब कुछ अपने पास जमा करवा लिया। लेकिन फिर भी उसको चिंता थी कि कहीं किसी ने कोई पैसा छिपा करके तो नहीं रखा है। तो उसने क्या किया, एक ऊंट को सजवाया, हीरे जवाहरातों से सजवाया और एक राज कर्मचारी को भेज दिया कि जाओ इस ऊंट को बाजार में खड़ा करके इसको बेचो और इसकी कीमत 1 रुपए रखो। जाता है वो राज कर्मचारी, उस ऊंट को लेकर के चौराहे पर खड़ा होता है। लोग आते हैं, कीमत पूछने चले जाते हैं, क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं था, क्योंकि सारा का सारा सिकंदर ने जमा करवा लिया था, जब्त कर लिया था। तभी क्या होता है, एक लड़का वहां आता है और पूछता है कि इस ऊंट की कीमत क्या है। तो राज कर्मचारी कहने लगा 1 रुपए। लड़का कहने लगा कि कल लाओगे। राज कर्मचारी कहने लगा हाँ कल लाऊंगा। लड़का अपने घर जाता है और कहता है कि माँ एक ऊंट बिक रहा है, बड़ा हीरे जवाहरात से सजा हुआ। माँ कहने लगी कितनी कीमत है कि 1 रुपए। माँ कहने लगी हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, सारा का सारा सिकंदर ने जमा करवा लिया है। लड़का कहने लगा माँ सोचो, कहीं से भी 1 रुपए ला करके मुझे दे दो, किस्मत बदल जाएगी। माँ कहने लगी सोचूंगी। लेकिन उन लोगों में एक नियम था कि जब भी कोई मर जाता था तो क्या करते थे, मुंह में 1 रुपए डाल दिया करते थे, तब उसे दफनाते थे कब्र में। वो बुढ़िया रात में जाती, अपने पति की कब्र को खोद करके उसके मुंह में से 1 रुपए निकाल करके लाती है और अपने लड़के को दे देती है। लड़का सुबह जाता है, ऊंट को खरीदने के लिए राज कर्मचारी आता है और उस लड़के का पूरा नाम पता ले जा करके सिकंदर को बता देता है, कह देता है। सिकंदर ने उस लड़के को बुलाया और कहा कि 1 रुपए कहाँ से आया। वो कहने लगा कि हम लोगों में मुर्दों के मुंह में 1 रुपए डाला जाता है और मेरे पिताजी की कब्र को खोद करके मेरी माँ 1 रुपए लेकर के आई है। दम बंधुओं, तभी दूसरे दिन सिकंदर ने जितनी भी कब्रें थी सारी कब्रें खुदवाई और सभी मुर्दों के मुंह में से 1-1 रुपए निकाल करके जमा कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि समय एक जैसा नहीं जाता। एक समय ऐसा आया कि सिकंदर इतना बीमार हुआ, सिकंदर इतना बीमार हुआ कि अगर कोई औषधि ऐसी नहीं बनी थी जो सिकंदर ने नहीं खाई हो, नहीं दी गई हो। सिकंदर को अतिसार हुआ था, जिसे आम भाषा में, हम लोगों की भाषा में दस्त कहा जाता है। वैद्यों के पास ऐसी ऐसी दवाई थी कि अगर चलती हुई नदी में डाल दिया जाए तो वो नदी भी रुक जाएगी, लेकिन सिकंदर का अतिसार बंद नहीं हुआ। जब अंत समय सिकंदर का आया तो कहने लगा कि मेरी 3 इच्छाएं हैं, जब मैं मर जाऊं तो मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर देना। पहली इच्छा क्या थी कि जब मैं मरूं और मुझे ले जाया जाए तो मेरी जितनी भी दौलत है सारी रास्ते में बिछाई जाए और उस पर से मुझे ले जाया जाए। दूसरी इच्छा है कि जब मेरे जनाजे को उठाया जाए तो मेरे जनाजे को कंधा वैद्यों द्वारा दिया जाए। घर का कोई परिवारी मेरे जनाजे को कंधा नहीं देगा। जिन हकीमों ने, जिन वैद्यों ने मेरा इलाज किया है वही मेरे जनाजे को कंधा देंगे। और तीसरी इच्छा ये थी कि जब मुझे ले जाया जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जाएं, जिससे लोगों को ये सीख मिले कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर जब इस दुनिया से गया तो खाली हाथ गया और वैद्यों और हकीमों की कोई दवाई काम नहीं आई। इसीलिए तो कहती हूँ, एक एक कौड़ी जोड़ी फिर बन गया करोड़ी।